भरोसा हमेशा परमपिता परमात्मा जी पर करना चाहिए। अगर आप परमात्मा जी पर भरोसा करते हैं तो आपके लाइफ में एक वाइट ब्राइट लाइट आती है। अगर आप किसी भी इंसान पर हद से ज़्यादा भरोसा करते हैं तो भरोसा टूटने का बहुत मतलब आपने देखा भी होगा लाइफ में। और आज की रीडिंग ऐसी है कि रंग बदल बदल के लोग आपके तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। फील द डिवाइन लव। आज की रीडिंग का टॉपिक यही है, इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि पूरी तरीके से डिवाइन जी के ब्लेसिंग में रहिए। आपको किसी के पीछे जाना नहीं पड़ता, कभी किसी को चेस नहीं करना पड़ता। कभी भी जो अपने हैं आपके, है ना, वो हमेशा आपके अपने ही रहते हैं। आपको उनके लिए आप जैसे हैं परफेक्ट हैं। आपको कभी भी अपने आप को, अगर आपको लगता है कि आपको और ब्रेव बनना है और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनना है, अपने आप को मतलब जैसे कहते हैं ना क्रिएटिव आपको और भी ज़्यादा करना है, तो वो अच्छी बात है, वो आपका इनर वॉइस है, वो आपको सुनना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप परफेक्ट हैं, फिर भी अगर कोई अप्रिशिएट नहीं करते, आप खुद को अप्रिशिएट कीजिए। अगर कोई आपको नहीं समझते, आप खुद को समझिए। एक दिन ऐसा आता है जब जो लोग आपको नहीं समझते वो भी आपको समझने लग जाते हैं। इससे पहले कि लोग आपको समझें, इससे पहले कि लोग आपके लिए अप्रिशिएट करें, इससे पहले कि लोग या आपकी फैमिली मेम्बर आपको अनकंडीशनल लव करें, आपको खुद अपने आप को अनकंडीशनल लव करना चाहिए। यहाँ पर जो एनर्जी रिसीव हो रही है वो वही है, ठीक है। आप हमेशा किसी के भरोसे, हमेशा कि जब कोई मेरी मदद करेगा तब मैं आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ब्लॉकेज क्रिएट करता है। जब आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में जाते हैं और फिर आप वहाँ से एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू विजन आपका होता है, एक न्यू बर्थ आपका होता है, हम कहेंगे, ठीक है। तब यहाँ पर आपके जितने भी ब्लॉकेज हैं वो हील हो जाते हैं और उसके बाद आपको समझ में आने लगता है कि जो आपके अपने हैं वही आपके पास हैं, ठीक है। चाहे सोल वाइज हो चाहे पर्सनली हो, वही लोग आपके करीब हैं, वही लोग आपके पास हैं। और बाकी लोगों को वैसे भी क्या मतलब है ऐसे लोगों से जो आपको बिल्कुल भी नहीं समझते हैं, जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, जो हमेशा ही आपको इरिटेट करें, जो हमेशा इमोशनली आपको सपोर्ट करने की बजाय, देखिए कैसे नाइट का ही कार्ड है, जो हमेशा आपको रोकने की कोशिश करे, आपकी सफलता को, सक्सेस को इस तरीके से आपके सामने में ही सब कुछ करते रहे और आपको पता भी ना चले, ठीक है। तो ऐसे, क्या आप ऐसा चाहेंगे कि आपके लाइफ में सारी चीज़ें हो रही है और आपको पता भी ना चले, है ना। इसके लिए तो आपको अवेकन होना बहुत ज़रूरी है और आपको अपने लाइफ में अपने सोल को पूरी तरीके से ग्रो होने देना चाहिए। जो भी पड़ाव आ रहे हैं स्पिरिचुअल यात्रा में, जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते हैं ना, तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाता है कि कौन ऐसे लोग हैं जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं सोचते। तो ये चाहे ड्रीम के द्वारा हो, चाहे मेडिटेशन के द्वारा हो, तो क्या होता है कि जो अकेलापन महसूस होता है ना, जो ऐसा लगता है कि लोग काफ़ी एकांत में रह रहे हैं, किसी से बात नहीं करें, क्योंकि ये मन ही नहीं करता है। जब आप ये समझिए कि अगर सामने वाला क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, ये आपके सामने में बैठे और आपको पता चल जाए ये चीज़, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो उनका जो सच्चाई है आपके सामने में आ गया, तो क्या आप उनके सामने में बैठकर उसी प्रकार से मुस्कुरा सकते हैं, उसी प्रकार से अपने आप को जैसे आप पहले रहते थे वैसे आप रह सकते हैं? बिल्कुल यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। इस वजह से यहाँ पर डिस्टेंस आता है और इस वजह से डिस्टेंस यहाँ पर किया जाता है, जो परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा होती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले जिन्होंने आपका साथ कभी भी नहीं दिया या साथ रहते हुए भी आपका साथ नहीं दिया, ठीक है, हम ये भी कहेंगे, क्योंकि दोनों प्रकार के लोग हैं। तो यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल से, नाइट ऑफ कप से अब आपको इमोशनली बहुत आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, फाइनेंशियल भी आप गेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही लोग हैं जो आपको मीठी मीठी बातों से कहीं ना कहीं रंग बदल कर फिर आपके तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप जो बैलेंस है, पहले तो ये देखना चाहते हैं कि आप कितना बैलेंस हैं, ठीक है, बताइए। पहले भी इन्होंने ऐसा किया, पहले जो कुछ भी किया, प्रोजेक्शन किया, कभी भी ये नहीं सोचा आपके बारे में। लेकिन जब आप हील हो गए हैं, जब आप
बैलेंस हो गए हैं, तब ये वो लोग हैं जो ये देखना चाहते हैं कि आप कितना बैलेंस हुए हैं। हम फिर से ट्रिगर करके देखें, हम फिर से ऐसा, मतलब अभी भी यही सारी चीज़ें, क्या ये फिर से, क्या ये जो राह पर चल रहे हैं, जिस राह पर ये चल रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं इनका एकमात्र उद्देश्य ये लग रहा है आपके लाइफ में कि आप जो अपने राह पर आगे बढ़ गए हैं, आप फिर से पीछे आ जाएं, फिर से आप वो छोड़ दें जो लाइफ पर्पस आपको मिल रहा है, जो सोल पर्पस आपको मिल रहा है, जो हीलिंग आपको मिल रहा है। क्योंकि अब आप अबंडेंस हैं, अब आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं हो रही है। इनमें से कई लोगों के पास, इनको ये लग रहा है कि आप ना इनसे कुछ पूछ रहे हैं, ना इनके पास जा रहे हैं, ना आपको किसी चीज़ की नीड, किसी चीज़ की ज़रूरत हो रही है कि जिससे आप मांग सकें। बिल्कुल भाई, अगर बात कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो इस तरीके से आप रह रहे हैं। तो यही कारण है कि ये आपके लिए ऐसा सोच रहे हैं कि किसी भी प्रकार से आपको इमोशनली डिसबैलेंस करे कोई भी, चाहे हर इंसान की कुछ ना कुछ ऐसा रहता है कि वो इमोशनल है, तो कुछ ऐसे बात, तो ये हर प्रकार की कोशिश करने की कोशिश ही कर रहे हैं। इनका ये कोशिश में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स में परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा है। परीक्षा जो हमारा होता है ना, जैसे कि हमारे परीक्षा कौन लेते हैं, हमारी परीक्षा हमारे टीचर लेते हैं ना, जब हम पढ़ते हैं तो जब हम जिंदगी के अध्याय में, जब हम स्पिरिचुअल यात्रा में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारी परीक्षा कौन लेते हैं, हमारी परीक्षा डिवाइन जी लेते हैं। और अगर आप उस परीक्षा में पास हो गए तो कोई भी और इंसान आपकी परीक्षा नहीं ले सकता। ठीक है, ये इस बात यहाँ पर मुझे ये बोलना इसलिए क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ सोर्स, आप आगे बढ़ जाएंगे, वो ये सोचते ही रहेंगे कि हम इनको डिसबैलेंस करें, हम इनको फिर से पीछे खींचें, या फिर से हम मीठी मीठी बातों में कोई प्रपोजल, कोई छोटा सा प्रपोजल, कोई इस तरीके का प्रपोजल हम फिर से इनको दें, फिर से मेहनत करवाएं और इनके मेहनत का जो फल है वो हमको मिल जाए। ठीक है, सीधी सी बात है ना, सीधी सी बात है कि आपकी वैल्यू तो समझते हैं, आपकी वैल्यू समझते हैं, लेकिन आपका जो कर्मों का फल है वो इनको चाहिए। आपने जो मेहनत किया है, आपने जो संघर्ष किया है, वो संघर्ष इनको नहीं चाहिए था। इनको सीधा संघर्ष के बाद जो सक्सेस है वो चाहिए। इनको डोमिनेट करना है, आपको किसी भी प्रकार से डोमिनेट करने की एक आदत हो जाती है, तो कहीं ना कहीं आप इनके अंडर में रहेंगे ना। ये कैसे ऐसे बोल सकते हैं, हमेशा से ही यही सोचते आए हैं। ये जो भी है, जिनके लिए भी रीडिंग रिजोनेट करे, ठीक है, तो आपको इमोशनली कहीं ना कहीं डिसबैलेंस करना इनका एक, जैसे कहते हैं ना कि ये करना ही चाहते हैं। चाहे आपको कोई बचपन की बात याद दिला के, चाहे टीनेज की कोई बात याद दिला के, चाहे किसी भी प्रकार से इमोशनल, लेकिन अब आप डिसबैलेंस नहीं होने वाले, आप फिर से पीछे आप नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड सबसे पहले आ गया है। ठीक है, आपको ये लग रहा है कि आपके लिए न्यू डोर ओपन है। आपको अगर मदद करनी है तो आप उन्हीं की मदद करेंगे जो वाकई में नीडी हैं। ठीक है, आपके लिए सोल फैमिली मेंबर है, जरूरी नहीं है कि अगर कोई आपके बहुत ज़्यादा क्लोज वन है तो अगर वो आपके हैं तो किसी भी प्रकार से, मैंने स्टार्टिंग में कहा कि वो आपके ही रहेंगे, लेकिन अगर वो आपके नहीं हैं, अगर वो किसी भी प्रकार से आपके लिए अच्छा नहीं सोचते तो फिर तो कोई मतलब नहीं है। देखिए, वो यही सोचते हैं कि आप फिर से उस एनर्जी में जाएं, फिर से आप और आपकी फैमिली, फिर से आप और आपके सोलमेट, जो भी जिस भी कनेक्शन में आप हैं। ठीक है, अगर आप मैरिड है तो, अनमैरिड है तो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा कि फिर से आप वैसे ही फाइनेंशियल सफ़र करें, वैसे ही आप इमोशनली सफ़र करें, है ना, वैसे ही आपको ज़रूरत पड़े इनकी। ठीक है, और ये बने क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं इनको ये लगे कि हाँ, ये हमारे पास मदद के लिए आए हैं, हम इनकी मदद कर रहे हैं, जैसे कि कर रहे हैं, और पीछे से आपके बारे में गॉसिप करें। ठीक है, ऐसी एनर्जी इनकी है। लेकिन अब आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर परमपिता परमात्मा जी की कृपा से मिलता है। पूरी तरीके से आप परमात्मा जी के शरण में हैं, पूरी तरीके से। तो क्या हो रहा है कि इनका दिल काफ़ी दुख रहा है, काफ़ी ज़्यादा टूट रहा है इनका दिल। जो ये आपका दिल दुखाना चाहते थे, जो ये आपके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते थे, जो ये आपका हार्ट ब्रेक करना चाहते थे, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉकेज हुआ था, वो अब इनके तरफ जा रहा है पूरी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का डोमिनेशन, किसी भी प्रकार का इमोशनल जो है डिसबैलेंस आपका यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि आपके लाइफ में आ रहा है सक्सेस, बिग सक्सेस। आपके सफलता के बाद, आपके कड़ी संघर्ष, कड़े मेहनत के सफलता के बाद सक्सेस आ रहा है, जिसमें आप हर वो चीज़ जो आपने कभी भी
मतलब किसी से भी आपने ना मांगी है और ना ही आपने कभी सोचा है, उससे भी कहीं ज़्यादा सक्सेस मैं यहाँ पर ये कहूँगी। जितने भी कार्ड यहाँ पर आए ना, इमोशनल फुलफिलमेंट के आए हैं। ये कार्ड जो बताता है, ये कार्ड मुझे कुछ ऐसे वाइब्स आ रहे हैं कि आप में से कुछ लोगों को जैसे घर का सुख, मटेरियल लाइफ का सुख है ना, परमात्मा जी की असीम कृपा, स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ना, और इमोशनली आपको तो पूरी तरीके से परमपिता परमात्मा जी ने संभाल के रखा है। मतलब आपके इमोशन को ही पूरी तरीके से परमात्मा जी ने संभाल कर रखा है। तो आपके पर्सनल लाइफ में तो किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोजेक्शन नहीं कर सकते। प्लस आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, और यही कहीं ना कहीं आगे जाके आपको पता चलेगा कि आपका एक लाइफ पर्पस भी है। भोले बाबा माता पार्वती जी के भक्त आप में से कुछ लोग हो सकते हैं। 7 नंबर केतु की रेमेडी अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। केतु की रेमेडी के लिए भी वीडियोस रहते हैं, तो आप थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा, है ना, अगर आपसे ये रीडिंग रिजोनेट करती है तो। यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल जी, यहाँ पर आपके थ्रोट चक्रा पर बीच में किसी भी प्रकार से प्रोजेक्शन हुआ है, जिसकी वजह से आपको बोलने में या किसी भी प्रकार से गले में खराश, इस तरीके की एनर्जी रिसीव हुई होगी। ठीक है, क्योंकि आपका जो हो सकता है कार्य है कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आपको रोकने के लिए ये सारी चीज़ें की गई है ना। ये देखिए, अटैचमेंट कहीं ना कहीं आपको स्टक करने की कोशिश हुई है, लेकिन इस कोशिश में भी जैसे कि हमने कहा कि कामयाब नहीं हो सकते। यहाँ पर है थर्ड चक्रा आर्कएंजल जामुल जी, आपके मणिपुर चक्रा, मतलब ना आपके लाइफ में जब मुझे अभी एक यहाँ पर नज़र आ रहा है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। जब हम टैरो कार्ड रीडिंग स्टार्ट करते हैं उसमें एक हिस्ट्री रहता है ना, हिस्ट्री में उसमें एक हम पढ़ते हैं, बहुत सारी हिस्ट्री उसमें कि पौराणिक है और बहुत सारी वाकई में डिवाइन जी की असीम कृपा है टैरो कार्ड रीडिंग। और टैरो कार्ड रीडिंग में इंट्यूशन का बहुत महत्व होता है, इंट्यूशन पावर आपका जब बढ़ता है। इसलिए मैं हमेशा रेकी हीलिंग क्यों कहती हूँ कि रेकी हीलिंग में हम अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके बैठते हैं, सिम्बॉल्स बना के बैठते हैं, फिर हम टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, तो किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी प्रोजेक्शन नहीं होता है। दूसरी बात कि टैरो कार्ड रीडिंग में आपके जब चक्रा, खास तौर पर मणिपुर चक्रा, आपका सैक्रल चक्रा, आपका जब बैलेंस रहता है, तब आप टैरो कार्ड रीडिंग कॉन्फिडेंस के साथ आप मतलब जो भी रेमेडी बताते हैं, एक क्रिएटर परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा से आपको याद होगा ओशोजन टैरो कार्ड में है क्रिएटर का कार्ड, है ना। आप देखेंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि एक क्रिएटिविटी आपके अंदर की निकल कर आती है। तो यही कारण है कि यहाँ पर आपके जो चक्रा पर प्रहार हुआ किसी भी प्रकार से, तो चक्रा पर ही होता है ना। और यहाँ पर आपके फैमिली में देखिए, यहाँ पर भी हैप्पी फैमिली आया है, यहाँ पर भी, तो आपके फैमिली लाइफ में ग्रोथ आने वाला है, और आपके खुद के लाइफ में आप फील करेंगे कि आप और भी ज़्यादा मतलब जैसे प्योरिटी आपके अंदर आ रहा है। तो ये सारी जो प्योरिटी आपकी वो बाहर भी नज़र आ रही है, बहुत ही क्लियर एनर्जी है। 5 to 7 नंबर, 7 नंबर यहाँ पर भी आप देखिए दोनों तरफ 7 नंबर है। तो स्पिरिचुअल यात्रा में आप काफ़ी तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, और यही कारण है कि अब आप तेज गति से आगे बढ़े, अब आपको रोक नहीं सक रहे हैं। लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार से रंग बदल के, है ना, रंग बदलने का मतलब प्रेम से, इमोशन से, हम आपके ये हैं, हम आपके वो हैं, है ना, इस तरीके से जो है ये भी इमोशनली कहीं ना कहीं जैसे कि आपके ट्रॉमा का लाभ उठा के, जैसे पहले भी किया गया है, आपके ट्रॉमा का लाभ उठाया गया है ना, कि आप तो बहुत अच्छे हैं, है ना, लेकिन फिर बाद में आप कैसे हैं वो तो गॉसिप में पता चलता है ना। लेकिन अब आप वाकई में बहुत अच्छे हैं। किसी के अच्छे कहने से आप अच्छे नहीं हो जाते, किसी के बुरे कहने से आप बुरे नहीं हो जाते। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि खुद से प्रेम कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, खुद समझिए कि आपके अंदर में क्या खूबी है, ठीक है। और ये लोग सिर्फ सोचते ही रह जाएंगे। पेज ऑफ सोर्स से काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं कि किस तरीके से हम इसको डिसबैलेंस करें, क्या ऐसा करें जो हमने पहले इनके स्ट्रेंथ को डगमगाने के लिए, इनके स्ट्रेंथ को हिलाने के लिए, कहीं ना कहीं इनके स्ट्रेंथ को कम करने के लिए ये सारी चीज़ें की थी। तो हम ऐसा क्या करें, हर प्रकार की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी भी कोशिश में ये कामयाब नहीं होने वाले हैं, क्योंकि परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा है। आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रहा है, और आपके लाइफ में आपके सोल फैमिली मेम्बर्स भी आ रहे हैं, और आप ये फील करेंगे कि जब आप अपने सोल फैमिली मेम्बर से मिलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा
कि इनसे जो वाइब्स मिल रहा है वो कैसी वाइब्स है, और इनसे जो बात होती है या फिर किसी भी प्रकार से आपको दूर से भी, आप एक इंट्यूटिव पर्सन हैं, आप एक हीलर हैं, तो आपको कैसी वाइब्स इन लोगों से मिलती है आपको समझ में ही आ जाता होगा जब आप किसी से बात करते हैं कि किस तरीके से बात कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। और दी हीरोफेंट के कार्ड से यहाँ पर लग रहा है कि आपकी अवेकनिंग बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही है। यहाँ पर 5 नंबर है। बुध ग्रह का प्रभाव आपके बर्थ चार्ट में, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा नजर आ रहा है, इसलिए कम्युनिकेशन का भी कार्ड आया था। तो यहाँ पर बिल्कुल बुध ग्रह तो आपका अच्छा है और आपकी बुद्धि को भी लोग काफ़ी सराहते हैं, ठीक है। मतलब आपके पास हर एक प्रश्न का उत्तर, जैसे कहते हैं ना कि तुरंत रहता है, और ये परमपिता परमात्मा जी की कृपा से है। तो आप में से कुछ लोग काउंसलर हो सकते हैं, आप किसी भी प्रकार से बहुत सारे फील्ड हैं जिसमें आप हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी प्रकार से लॉ से जुड़े हुए भी या तो स्टूडेंट हो सकते हैं, या आप खुद ही कोई कार्य करते हैं, वहाँ पर अच्छे पोस्ट, अच्छे डेजिग्नेशन में, और काफ़ी ज़्यादा प्योर हार्टेड पर्सन आप हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और प्लस आप जो भी वर्क करते हैं उसके साथ साथ आप स्पिरिचुअल यात्रा में भी हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल यात्रा में आप हैं, ये आपको कुछ समय पहले ही इसकी जानकारी हुई है, और आप स्पिरिचुअल यात्रा में और भी ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं और भी समझना चाहते हैं, लेकिन आपको आपके प्रश्नों के उत्तर लंबे समय से सोच रहे हैं पर वो मिल नहीं रहा है। लेकिन अब बहुत जल्द 5 मंथ के अंदर, जिनके लिए भी एनर्जी है, 5 मंथ के अंदर आपको आपके बहुत से प्रश्नों के उत्तर आपको मिलने वाले हैं। किसी का दी चैरियट से किसी का मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा, जो काफ़ी गॉडेस ऑफ द मून से काफ़ी ज़्यादा प्योर सोल होंगे, ठीक है। साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में आपको नहीं रहना है, क्योंकि भौतिक जगत में अपने आपके कर्तव्य के बाद भी कहीं ना कहीं आपका आत्मिक उद्देश्य है, उसे भी आपको पहचानना है। उसके बाद आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग है, आपकी लाइफ में उत्सव है। देखिए सोल पर्पस फिर से है ना, तो आपको आपके सोल पर्पस पर लेकर जाने के लिए यहाँ पर परमात्मा जी की असीम कृपा आपके ऊपर हो रही है। और जितने भी मेंटोर, जितने भी मार्गदर्शक और जिस भी प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आएगा, तो आप उसे पूरी तरीके से भरोसे के साथ रहिए, पूरी तरीके से अपने कर्मा को नेक रखिए, और किसी भी प्रकार से ना बार बार ये मत कहिए कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। जो भी हो रहा है आप परमात्मा जी के सामने में आप प्रार्थना कीजिए जाकर कि आपको जो कुछ भी हो रहा है परमात्मा जी की कृपा से आपके खुशी के लिए हो, आपके अच्छे के लिए हो, और माफ़ी प्रार्थना पूजन के बाद जरूर कीजिए। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो, काफ़ी मिला जुला एनर्जी है, लेकिन फिर भी काफ़ी गाइडेंस आपको प्राप्त हुआ होगा। यहाँ पर मुझे आपके बर्थ चार्ट में चंद्रमा की स्थिति और बुध ग्रह की स्थिति काफ़ी ज़्यादा अच्छी बलिष्ठ नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर केतु की रेमेडी आपको करनी चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया। आप सर्च कर सकते हैं, या आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, या किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जनरल रीडिंग देखिए, आपको पर्सनल रीडिंग लेने की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप उसमें से भी गाइडेंस लेते हैं तो भी मैं कभी भी ये नहीं कहती हूँ कि आप पर्सनल रीडिंग लीजिए, बल्कि आप पर्सनल रीडिंग के लिए जब आप मुझे मैसेज करते हैं तो भी मैं यही कहती हूँ कि जनरल रीडिंग देखिए, ठीक है। जनरल रीडिंग में भी आपको गाइडेंस प्राप्त हो जाते हैं। तो परमात्मा जी की कृपा से आप पूरी तरीके से नेक कर्मा करते रहिए और अपने आप को पॉजिटिव रखिए। योग, ध्यान, मेडिटेशन जो भी आपको आता है वो ज़रूर कीजिए, और अगर जिनको ये नहीं आता है तो आप बिल्कुल सीखिए, लर्न कीजिए, क्योंकि सीखना तो पूरा ज़िंदगी भर रहता है। हमें लाइफ में हर एक पल में हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, है ना। तो इससे हमारा जो मतलब कहीं ना कहीं ज्ञान है वो बढ़ता है, और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। पूर्ण सात्विक आहार व्यवहार विचार के साथ रहिए। टेक केयर।